सुनीता टोप्पो संतना मदर हाउस से आती हूँ। आज मैं संडे क्लास के बच्चों को एक संदेश देना चाहती हूँ। आज हमारे संडे क्लास के बच्चे आते हैं संडे क्लास में, लेकिन बहुत सारी बातों को, धर्म की बातों को नहीं जानते हैं, क्योंकि उनका मन धर्म के बारे में उतना रुचि नहीं रखता है। आज हम कैथोलिक कलीसिया के बच्चे हैं और हमारा कैथोलिक कलीसिया में जो शिक्षा दी जाती है उसके अनुसार हमें जानना है। जैसे बच्चों को पूछा जाता है कि ईश्वर कौन है, सृष्टि क्या है, तो उसका जवाब भी नहीं दे पाते हैं। जो परम प्रसाद ले चुके हैं, कन्फर्मेशन की तैयारी कर रहे हैं, वे भी उससे जवाब नहीं दे पाते हैं। तो हमें आज उसके बारे जानकारी नहीं रहेगी तो हम कैथोलिक कलीसिया में अधूरा सदस्य हैं और हमें उसको जानना ज़रूरी है। माता पिता को भी इस पर ध्यान देना है कि मेरा बच्चा क्लास जा रहा है, मैं एक कैथोलिक कलीसिया के सदस्य हूँ, उसके अनुसार हम घर में भी शिक्षा दें, उन्हें धर्म के बारे जानकारी दें, ईश्वर के बारे जानकारी दें, सृष्टि के बारे जानकारी दें, ताकि हमारा बच्चा उसके बारे जाने और ईश्वर पर अधिक अधिक श्रद्धा रखे। आज मैं यही संदेश देना चाहती हूँ। सेंट मैरीज ग्रुप जूनियर से बात करने के लिए सिस्टर आपको बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू। सुनीता बकला संतना मदर हाउस में रहती हूँ और संडे को हॉस्टल बच्चों के साथ गाना प्रैक्टिस करने के बाद संडे क्लास में हम लोग आते हैं और मिस्सा के दौरान हम लोग गाना चलाते हैं। तो मैं इस संडे क्लास को जब से इस मदर हाउस में हूँ 2016 से अब तक बच्चों के साथ रहती हूँ, उनको गाना अभ्यास करा के फिर लेके आती हूँ। और जब जब पारिश से सूचना मिलती है कि बच्चों को परम प्रसाद या दृढ़ीकरण क्लास के लिए तैयार करना है, तब उनको मैं क्लास लेती हूँ और जहाँ भी बन पड़े, जितना बन पड़े, मैं अपना भरपूर सेवा देने की कोशिश करती हूँ। और लेकिन कोरोना काल में हम लोग इस धर्म विषय पर या फिर विनती प्रार्थना से हम लोग थोड़ा दूर हट गए और अभी तक हम लोग बच्चों को लाइन अप नहीं कर पाए हैं और माता पिता भी बहुत सारे बच्चों को नहीं भेजते हैं। और इस प्रकार से देखा जाता है तो बहुत कम बच्चे स्कूल आ रहे हैं इन दिनों संडे क्लास के लिए, और इस प्रकार से हम लोग बहुत ही पीछे पड़ते जा रहे हैं। और अभी बच्चों को बहुत चीज़ सिखाया गया है, सिखाते आ ही रहे हैं, पर बच्चे नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि घर में भी पेरेंट्स उतना ध्यान नहीं देते विनती प्रार्थना पर। और जिस दिन संडे क्लास नहीं होता है उस दिन चर्च भी नहीं ले जाते हैं, या फिर जब संडे क्लास होता है तो वे लोग भेजते भी नहीं हैं। और इस प्रकार से बच्चों को बहुत बताया गया है, वो बच्चे भी उसको भी भूल गए हैं और लोग बता भी नहीं पा रहे हैं। और ये सब जान के हमें भी दुखित होता है, दुख लगता है। साथ ही मिस्सा के दौरान भी वे लोग एक्टिव नहीं रहते हैं और क्रियाशील होकर भाग नहीं लेते हैं, अब बेध्यान रहते हैं, कोई मोबाइल भी लेके आते हैं, खेलते रहते हैं और इस प्रकार से गाना भी नहीं गाते और इस प्रकार से उनका पूर्ण सहभागिता नहीं दिखाता है। मैं कोशिश करती हूँ बच्चों को आगे आए, कुछ करे बोल के निवेदन पाठ सब देते हैं उनको प्रैक्टिस करने के लिए सप्ताह पहले, लेकिन बच्चे भी उतना नहीं कर पाते। हाँ तो बोलते हैं, पर उस दिन जिस दिन करना रहता है वे लोग उस दिन लेट से आते हैं, फिर ये अभी नहीं भी आते हैं, तो फिर हम लोग के लिए बड़ा दिक्कत हो जाता है। फिर बच्चों को बिना प्रैक्टिस करके पाठ पढ़वाना और निवेदन सब पढ़वाना थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यदि बच्चे भी, बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी एक्टिव रहेंगे, उनकी इस आध्यात्मिकता में थोड़ा ध्यान देंगे तो शायद और बेटर होगा और हम लोग अच्छी तरह से संडे क्लास को हम लोग आगे चला पाएंगे। तो मेरा यही कहना है। सेंट मैरीज ग्रुप जूनियर से बात करने के लिए सिस्टर आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं सिस्टर रेशमा भिंगरा डंगराटोली सिस्टर्स ऑफ चैरिटी से आई हूँ। यहाँ आकर के मेरा 1 साल भी नहीं हुआ है, लेकिन जब से हमको पता चला कि बच्चों के लिए संडे क्लास में जाना है, क्लास लेना है, तो इसलिए हमको बहुत खुशी हुई और अच्छा भी लगा, क्योंकि जब से मैं शुरू की यहाँ आकर के बच्चों को देख करके हमको बहुत खुशी हुई और इच्छा भी हुई कि सिखाने के लिए। लेकिन जब से हम लोग शुरू किए, कोशिश की बहुत और सिखाए भी, लेकिन बच्चे लोग पकड़ नहीं पा रहे हैं। और सिखाते हुए बावजूद भी कभी कभी हम लोग मिस्सा के समय भी जब हम लोग बीच बीच में उन लोगों को बताते हैं ये करो वो करो, लेकिन वो समय केवल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब हम लोग छोड़ देते हैं तो वो लोग कोशिश नहीं करते हैं, और जब हम लोग पूछते हैं फिर भी वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो
जैसे हम लोग क्लास के लिए भी बुलाते हैं उन लोग को क्लास में, उस समय वो लोग अच्छा से बोलते हैं और वो लोग सुनते भी हैं और जो हम लोग बोलते हैं वो करते भी हैं। लेकिन जब हम लोग एक एक करके पूछने लगते हैं तो वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और हम लोग यही माता पिता से भी अनुरोध करते हैं कि वो लोग माता पिता परिवार में भी उन लोगों को प्रार्थना सिखाए और सिखाते हुए भी अपने धर्म के बारे में भी कुछ बताए तो वो अच्छा होगा। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे आगे बढ़े और संडे क्लास में ज़रूर आए। धन्यवाद। सर, मेरे इस ग्रुप जूनियर से बात करने के लिए सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सिस्टर जयसु, आज का हमारा सवाल है कि आपने लास्ट जो सप्ताह बीत गया उसमें आपने इंटरव्यू में कहा था बच्चों के बारे में, गार्जियन के बारे में, और आज एक सप्ताह के बाद में फिर से वो क्लासेस यहाँ पे हो रही हैं संत लॉविस स्कूल में। तो आज को और उस दिन को लेकर के आप क्या बतलाना चाहेंगे? मैं सिस्टर ट्विंकल परमार SMI। उस दिन से और आज में जो फ़र्क है मैं देख रही हूँ कि थोड़ा फ़र्क हुआ है। मतलब उस दिन बहुत कम बच्चे लोग थे और आज जब मैं देख रही थी तो बहुत सारे बच्चे लोग थे जो जिनको मैं पहली बार आज देख रही हूँ। इतना सप्ताह से क्लास हो रहा है, महीने से क्लास हो रहा है, लेकिन आज मैं देखी कि बहुत सारे बच्चे लोग पहली बार आए थे। और बहुतों को मैं पूछी भी, आप पहली बार आए हैं क्या? ये सिस्टर हम लोग पहली बार आए। कन्फर्मेशन का क्लासेस होने वाला है तो उस इंटरेस्ट से शायद ज़्यादा बच्चे लोग आ रहे हैं। तो उस हिसाब से केवल कन्फर्मेशन के लिए नहीं, मैं कहना चाहूँगी कि अपने लिए, अपने कुछ सीखने के लिए आने के लिए कोशिश करें। केवल मुझे संस्कार चाहिए, इसके लिए नहीं आना है। सेंट मेरीज ग्रुप जूनियर से बात करने के लिए सिस्टर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को हम उन तमाम बच्चों और गार्जियन से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि यहाँ फादर सिस्टर लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मेन सिस्टर लोग को भीड़ से मतलब नहीं है, पर सिस्टर लोग को चाहिए कि बच्चे सीखे आए और यहाँ सीखे।